गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों का पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। हाय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक वर्ड विचार, जो कि एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ण विचार में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किन किन टॉपिक से। वर्ण विचार में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड न हो उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, जिसमें कि स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। हर्ष स्वर, जिनमें अ, ई, उ, री, जिनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर में 3 वर्ण होते हैं, अ, ई, उ। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ 4 वर्ण होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोली जाए उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जो 10th में 1 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल ज्यादातर स्पर्श व्यंजन यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग पूछे जाते हैं कि क वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, च वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो हमें इन्हें याद करने की ज्यादा आवश्यकता है, जिसमें कवर्ग कंठ से, चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धा से, तवर्ग दंत से, पवर्ग ओष्ठ से, जिनकी कुल संख्या 25 होती है। दूसरा प्रकार है अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। तीसरा है उष्ण व्यंजन, लपेश, मूर्धन्येश, दंतीश, ह, ये भी 4 होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों में 3-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।